हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द होली ग्रेल एंड अदर पोएम्स बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो बाकी पोएम्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इनकी जो लाइफ है वो भी हमने डिस्कस कर ली है लास्ट वीडियोस में। ये 7th वीडियो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पे, इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द होली ग्रेल, क्योंकि आइडियल्स ऑफ द किंग जो हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो में। द होली ग्रेल आइडियल्स ऑफ द किंग के जो कलेक्शन है, 12 पोएम्स का कलेक्शन, उसी में से एक पोएम है द होली ग्रेल। द होली ग्रेल एंड अदर पोएम्स पब्लिश्ड इन 1869 is a collection of Lord Tennyson that continues his exploration of Arthurian legends from ideals of the king alongside other reflective and lyrical poems। तो मतलब ये द होली ग्रेल और अदर पोएम्स जो है ये आर्थरियन साइकिल, जो आर्थर किंग आर्थर था, उनके लेजेंड्स जो हैं उनकी कहानियाँ सुनाता है। इसमें भी वही कहानियाँ कंटिन्यू चल रही हैं, क्योंकि आइडियल्स ऑफ द किंग में 12 पोएम्स हैं, उसमें किंग आर्थर के बारे में है, किंग आर्थर के लेजेंड्स के बारे में है, उनकी स्टोरीज के बारे में है। वो ही कंटिन्यू होती हुई इसमें ये जो है होली ग्रेल में भी ऐसा ही है। सेंट्रल पोएम द होली ग्रेल recounts the mythical quest by King Arthur knight to find the sacred Christian relic cup used by Christian at the Last Supper। तो ये जो है द होली ग्रेल, ये वो कहानी बताता है जब किंग आर्थर के नाइट्स हैं, वो एक सेक्रेट क्रिश्चियन relic में क्या करते हैं, कप यूज करते हैं। कप जो क्राइस्ट ने यूज किया है लास्ट सपर में, जो लास्ट वाला खाना जो खाया था क्राइस्ट, जेसस क्राइस्ट ने, उसने जो कप यूज किया था उसको बोलते हैं हॉली ग्रेल। और किंग आर्थर जो है, उसके नाइट्स वही सेक्रेट कप को ढूंढ रहे हैं, होली ग्रेल को ढूंढ रहे हैं। होली ग्रेल मतलब वो वाला कप जिसमें जेसस क्राइस्ट ने लास्ट पे खाना खाया था। स्टोरी इज नरेटेड बाय सर परसिवेल, who tells how the knights are inspired by the divine vision of the Grail and take solemn vows to pursue it। ये सर परसिवेल जो है, यही स्टोरी बताता है, ये पूरे उस होली ग्रेल के बारे में कहानी बता रहा है। However, the quest brings disunity, death and disappointment with most knights either failing or pursuing। यही जो क्वेस्ट है, जो सर्च है होली ग्रेल के बारे में, ये डिसयूनिटी लाता है पूरे कहानी में, डिसअपॉइंटमेंट होती है सबको। और ओनली सर गलाहद द प्योरेस्ट एंड द मोस्ट स्पिरिचुअल नाइट सक्सीड्स इन सीइंग द ग्रेल फुली एंड असेंड्स टू हेवन। तो एक ही जो सर गलाहद होता है उसमें बंदा, इसको ही वो मिल जाता है, कौन सा, वो होली ग्रेल मिल जाता है, वो कप मिल जाता है, और वो डायरेक्ट हेवन में चला जाता है। द क्वेस्ट इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथन्स आर्थर्स किंगडम weakens it, reflecting Tennyson's theme that blind ambition and personal desire can lead to ruin। ये जो क्वेस्ट है, ये जो सर्च है, इसके बारे में वो क्या स्ट्रेंथ नहीं करती है किंग आर्थर की किंगडम को, बल्कि किंग आर्थर की किंगडम को वीक करती है। ये सर्च फॉर होली ग्रेल जो है, ये किंग आर्थर की किंगडम है, उसको वीक करती है। तो नेक्स्ट पोएम है टायरेसिस। टायरेसिस जो है ये भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। ये पोएम जो है 1885 में पब्लिश हुई। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और ये जो है ब्लाइंड प्रॉफिट के बारे में है, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में ब्लाइंड प्रॉफिट होता है, उसके बारे में है। टेनिसन uses the figure of Tiresias, a seer from Thebes who lived through many ages and transformations to explore theme of prophecy, vision, fate and human helplessness। ये टेनिसन जो है, ये टायरेसिस को यूज करते हैं। टायरेसिस एक प्रॉफिट है, वो थेब्स में रहता है, और वहाँ पे जो है उसको ट्रांसफॉर्म होता है, और वो जो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, और ये थीम जो है एक्सप्लोर करता है उस प्रॉफिट के बारे में, वो प्रोफेसी देता है, उसका विजन जो होता है, उसका फेट जो होता है, वो सब इस पोएम में डिस्कस किया जाता है। और द पोएम टायरेसिस tells the story of how he once saw two snakes mating and upon striking them was transformed into a woman by the god। में बताता है टायरेसिस कैसे उन्होंने दो स्नेक्स को मेटिंग करते हुए देखा। दो स्नेक्स को मेटिंग करते हुए जैसे ही देखा, तो उसको जो है ट्रांसफॉर्म किया गया। वो जो है
मैन से वुमेन बन गया, गॉड्स ने उसको मैन से वुमेन बनाया। ईयर्स लेटर व्हेन ही सॉ द सेम सीन एंड स्ट्रक अगेन ही वाज चेंज्ड बैक टू मैन। और कुछ सालों के बाद फिर से उन्होंने वही देखा स्नेक को मेटिंग करते हुए, तो गॉड ने उसको दोबारा से वुमेन से मैन बनाया। बिकॉज ऑफ दिस ही वाज कॉल्ड अपॉन बाय जेस एंड हेरा टू सेटल अ डिवाइन डिस्प्यूट अबाउट वेदर men आर वुमेन एक्सपीरियंस मोर प्लेजर इन लव। फिर जियस और हीरा ने, जियस गॉड ने उनको बुलाया, इसी बंदे को बुलाया, बोला कि भाई बोल, जो टायरस को बुलाया, बोला कि वुमेन जो ज़्यादा प्लेजर लेती है या मैन, प्यार में सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आता है। टायरस साइडेड विद जियस एंड हेरा। टायरस जो है जियस और हेरा की साइड देता है, एंगर्ड बाय हिज आंसर। ब्लाइंडेड मैन जो है, ब्लाइंडेड मैन को गुस्सा आता है, और एज कंपनसेशन जीएस जो है उसको क्या देता है, गिफ्ट देता है, साइट और प्रोफेसी देता है। द गिफ्ट ऑफ इनर साइट एंड प्रोफेसी, उसको गिफ्ट देता है, उसको एक प्रोफेसी देता है, बोलता है तू बहुत अच्छा बनेगा, इस तरह का उसको गिफ्ट मिलता है जीएस गॉड के द्वारा। टेंसन प्रेजेंट्स Tyrus as a tragic yet wise figure, burdened with knowledge and of future sorrows, and he cannot prevent. The poem reflects on the pain of knowing that insight and foresight often lead to isolation and suffering, not power. यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड जो है, क्या इससे क्या होता है, आइसोलेशन मिलती है, सफरिंग मिलती है, पावर नहीं मिलती है। थ्रू दिस एंशियंट में टेनिसन कन्वेज विक्टोरियन एंग्जाइटीज अबाउट नॉलेज, डेस्टिनी एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। इसी पोएम के तहत जो है टेनिसन ये क्या बताना चाहता है, विक्टोरियन एंग्जाइटी, विक्टोरियन एज में जो लोगों की एंग्जाइटी होती थी नॉलेज के बारे में, डेस्टिनी के बारे में और ह्यूमन कंट्रोल के बारे में, वो हमेशा इसके बारे में सोचते रहते थे। तो नेक्स्ट पोएम जो है क्रॉसिंग द बार बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन क्रॉसिंग द बार में क्या बोलते हैं, ये एक शॉर्ट और डीपली सिंबॉलिक पोएम है। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 1889 में पब्लिश करवाई, जो कि उसके लाइफ का एंडिंग दौर चल रहा था। ठीक है। ऑफन कंसिडर्ड हिज फेयरवेल पोएम, इट रिफ्लेक्ट्स हिज थॉट ऑन डेथ, ट्रांजिशन एंड द आफ्टर लाइफ। टेनिसन रिक्वेस्टेड दैट दिस पोएम बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ऑल हिज पब्लिश्ड वर्क। तो टेनिसन ने खुद भी रिक्वेस्ट की थी सबसे कि भाई ये वाली पोएम जो क्रॉसिंग द बार है, ये लास्ट वाली कलेक्शन में रखना, एंड पे पब्लिश करवाना, क्योंकि ये डेथ के बारे में बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस लाइफ टू दैट लाइफ, ये उसके बारे में है। ये पोएम जो है फेयरवेल करती, मतलब गुड बाय बोलती है लोगों को, दुनिया को, मतलब इस के ज़रिए जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन दुनिया को गुड बाय बोलता है और चले जाता है इस दुनिया से, मतलब इस पोएम के ज़रिए जो है ये बताता है। तभी ये बोल रहा था कि ये लास्ट पे पब्लिश करवाना चाहता था इस पोएम को। द पोएम यूजेस the metaphor of sea voyage to represent the journey from life to death. Crossing the bar refers to a sandbar that separates the harbor from the open sea, symbolizing the threshold between life and unknown bound beyond. तो यहाँ पे एक मेटाफर है सी वॉयेज जो है, बताता है सी वॉयेज में जो है पॉइंट जाता है और उसको देखता है, उसमें देखता है हार्बर, जो मतलब शिप होती है, शिप, और वो जो वहाँ पे पोर्ट होता है, वो शिप दूर चली जाती है उसमें, और उससे जो है थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर लेती है। द स्पीकर डिस्क्राइब्स अ पीसफुल एंड डिग्निफाइड डिपार्चर, आस्किंग फॉर नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन ही सेट्स आउट इन हिज फाइनल जर्नी। यहाँ पे स्पीकर डिस्क्राइब करता है पीसफुल और डिग्निफाइड तरीके से, बोलता है कोई सैडनेस एक्सप्रेस नहीं करना है, जब इस दुनिया से कोई चला जाता है, जब मरता है, तो कोई सैडनेस एक्सप्रेस नहीं करनी है, ये अपने बारे में खास करके बोलता है। He emphasized the naturalness of death, hoping the tide will be full and fair, suggesting an easy and smooth passing. बोलता है टाइड जो है फुल और फेयर रहेगी, मैं आराम से पास हो जाऊंगा, मैं आराम से जो है इस दुनिया से चला जाऊंगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, ये जो पैसेज रहेगा फ्रॉम दिस लाइफ टू दैट लाइफ, ये इजी रहेगा मेरे लिए। द फाइनल स्टेंजा रिवील्स हिज क्वाइट फेथ एंड ऑप्टिमिज्म, एक्सप्रेसिंग द होप, see my pilot face when I have crossed the bar, a clear reference to God or divine presence। इसमें clear reference God का और divine presence का देता है यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, बोलता है मेरा फेस देखना उस टाइम। ठीक है। Poem is calm, lyrical, and spiritual, uplifting. It embraces death not an end, but as a transition from to a greater and eternal entrance.
यहाँ पे बोलता है डेथ जो है एंड ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि ट्रांजिशन है, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम दिस लाइफ टू दैट लाइफ। और वहाँ पे भी लाइफ है, यहाँ पे भी लाइफ है। ये एक क्या है, एक पैसेज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन है। ये बताता है कि उस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को कितना बिलीव था अपने रिलीजन पे, कितना अच्छा बिलीव था इनको। ये मानते थे डेथ को एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन, ये उसको एंड ऑफ लाइफ नहीं मानते थे। बोलते थे अकॉर्डिंग टू बाइबल ये मानते थे कि यहाँ से चले जाना है अगले जहान में, और वहाँ पे भी जो है लाइफ है, ठीक है, वहाँ पे भी जो है लाइफ है। ये डेथ को एम्ब्रेस करते हैं, डेथ की जो थॉट है, डेथ की जो सोच है, उसको एम्ब्रेस करते हैं और उसको वेलकम करते हैं। इस क्रॉसिंग द बार्स, क्रॉसिंग द बार्स मतलब वो बार, वो लिमिट, जो वो लाइन जिससे हमारी लाइफ जो है एंड हो जाती है और वो दूसरी लाइफ शुरू होती है, मतलब डेथ हो जाती है, वो है क्रॉसिंग द बार्स। लास्ट वाली पोएम थी 1889 में पब्लिश हुई थी। और बाकी सारी पोएम्स हमने डिस्कस कर ली। ये तो 7th वीडियो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पे जो बाकी वीडियोस बनाई हैं उनकी पोएम्स अच्छी तरह डिस्कस किए हैं, वो वीडियोस आप सारी देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कोई पॉइंट डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो तब तक के लिए आप इन वीडियोस को आराम से देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अगर आपने टेक्स्ट पढ़ने हैं तो नेक्स्ट में जो सीरीज़ लाऊंगा उसमें मैं हर एक पोएम का टेक्स्ट डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट अगर आपने अभी देखनी है इनकी जो टेक्स्ट, इनके टेक्स्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बाकी टीचर्स ने, यूट्यूबर्स ने अपलोड किए हैं, आप वहाँ से देख के इनको एनालाइज कर सकते हो, इनको समझ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।